नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में छापेमारी की जो खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सीबीआई ने 2 जून को दर्ज की नई एफआईआर। 7 ठिकानों पर, 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। 2017 से अब तक 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज है। करीब 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। एसपी सरकार में हुआ था रिवर फ्रंट घोटाला। 95% बजट खर्च पर भी काम पूरा नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने दागी कंपनियों को काम दिया। विदेशों से महंगा सामान खरीदने का आरोप। सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज किया गया है और करीब 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। इस पर फिजूल खर्ची का भी आरोप है। विदेश दौरे के नाम पर फिजूल खर्ची। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। गाजियाबाद के कौशांबी में सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर रूप सिंह यादव के फ्लैट पर छापा मारा गया। वहीं बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी के आवास पर सीबीआई ने रेड की तो आगरा में पूर्व मंत्री नितिन के घर सीबीआई पहुंची। लखनऊ में उस वक्त के इंजीनियर के घर पर सीबीआई ने छापे मारे। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के आवास से जांच टीम को कई दस्तावेज मिले। वहीं गोरखपुर में सीबीआई ने एक ठेकेदार पर भी शिकंजा कसा है। ताबड़तोड़ छापेमारी रिवर फ्रंट घोटाला मामले में। पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है। और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, तो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है। 7 राज्यों में पड़ रहा है। और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। जनता की गाड़ी कमाई को आप लूटते हो और फिर दुहाई देते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं फिर से 2022 में। आपका जो पर्दाफाश हो रहा है समाजवादी पार्टी का, ये सही जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का चेहरा रिवर फ्रंट घोटाले के जरिए सामने आ गया है। लखनऊ से रक्षमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। सीबीआई मुख्यालय से शंकर आनंद, राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता, विशाल मेहरा राजनीतिक विश्लेषक, धर्मेंद्र यादव नेता समाजवादी पार्टी और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ऋषभ, आप ये बता दीजिए कि अब तक कितनी छापेमारी और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। अजय, देखिए, एक मामला तो नवंबर 2017 में ही सीबीआई दर्ज कर चुकी थी, जिस मामले में चार्जशीट लग चुकी है। रूप सिंह यादव, राजकुमार यादव तत्कालीन सिंचाई विभाग के सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे और 4 कारोबारियों के खिलाफ। ये तो फरवरी में 2021 में इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सीबीआई को जो तथ्य मिले थे उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की है और ये स्कैम और बड़ा होता चला जा रहा है, जिसके बाद अब ये 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं और 173 ठेकेदार और वो फर्म हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। अभी तक जो हमें जानकारियां मिल रही है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में छापेमारी हुई है। वहां से कुछ कागजात जुटाए गए हैं, जो बिल्स थे सारे उस वक्त के बिल्स, और कुछ ऐसे टेंडर बताए जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से दिए गए थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ फर्म्स को दिए गए थे, वो भी सीबीआई ने जुटा लिए हैं। तो कुल मिला के जितने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, सरकारी अधिकारी और ठेकेदार, वो सब तो सीबीआई के नेट में आ चुके हैं। अब देखिए सीबीआई के नेट में ये सब के सब आ चुके हैं और अभी उन्हीं की पड़ताल कर रही है सीबीआई मुख्यालय दिल्ली से। मेरे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर, 7 राज्यों तक क्या तार फैले हैं इसके, क्या जानकारी उभर के आ रही है, क्या सीबीआई बता रही है? देखिए, इस मामले में जो अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो इसमें कि राजस्थान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ कई पश्चिम बंगाल में इसके तार जुड़े हुए हैं। और इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है सीबीआई हेडक्वार्टर से कि तकरीबन 800 टेंडर
जारी किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। 800 टेंडर मायने रखता है कि 800 टेंडर आखिर किस तरह से जारी किया गया और उस टेंडर को जारी करने में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि टेंडर जब जारी किया जाता है तो उस मामले में सबसे पहले विज्ञापन निकाला जाता है, जो न्यूज़पेपर्स में देखा जाता है, लेकिन उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। उसके बाद दूसरी टेंडर प्रणाली की बात करें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो टेंडर प्रणाली में हिस्सा ही नहीं ली, लेकिन उसको उसमें डाल दिया गया, उसका नाम उसमें डाला गया। बाद में जब सीबीआई की तफ्तीश हुई तो पता चला कि उस कंपनी ने तो टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। तो आखिर क्यों ऐसा किया गया? इसके साथ ही वो किनके इशारे पर इस तरह के फर्जी टेंडर को भरा गया। इसके साथ ही इस मामले में ये भी एक खुलासा हुआ है कि जो जिस तरह से बकायदा सीबीआई आज छापेमारी कर रही है तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जिस तरह से बकायदा बरामद हुआ है, जिस तरह से सीबीआई की टीम अलग अलग जैसे नोएडा और गाजियाबाद से कुछ टीम जो है बकायदा लौटी भी है अभी छापेमारी करने के दौरान, तो उन्हें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें यह पता चला है कि टेंडर के साथ साथ कुछ ऐसे जो लोगों का जो डायरी है जो जिसमें कि कई लोगों के साथ लेन देन का जो ब्यौरा है उसकी भी जानकारी है। तो वो सीबीआई जो इस तरह से बकायदा वो डायरी अब जब्त की है, तब उस डायरी से अब आने वाले वक्त में कई राज खुलने वाले हैं, जिसमें कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेता और इसके साथ ही जो सरकारी अधिकारी रहे हैं उसके खिलाफ जो है बड़े खुलासे हो सकते हैं और आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पे कहा जा बिल्कुल सकता है कई लोगों पर हो सकते हैं। ये धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता, सबसे पहले आप ही से सवाल कि ये तो आप रिवर फ्रंट को चमकाने चले थे, पार्टी पर दाग लग गया, चेहरे पर दाग। बीजेपी कह रही है कि पता चल गया समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी। बोलूं अजय जी? जी, जब पहला केस दर्ज हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद 2017 में दर्ज हुआ था और 2017 के बाद 2021 आ गया आज तक। इको आ रही थोड़ी, 2021 आ गया है और 2021 जी 17 से 21 तक क्या किया सीबीआई ने, क्या किया सरकार ने, ये मुझे नहीं पता है। रही बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं। जो भारत सरकार का नमामि गंगे प्रोग्राम है वो 28,790 करोड़ का है और जो गोमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का है आप मुझे बताइएगा। और इनके ही विधायक बिठूर विधानसभा से कानपुर के घाट पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस पे सीबीआई की कोई जांच नहीं हुई, उस पे आज तक पता नहीं चला कि आखिर जांच में निकला क्या। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है द्वेष की भावना में आके काम करती है। जो आपकी सीबीआई है, जो एजेंसियां हैं, उनका काम अगर कहीं अनियमितता हुई उसे पकड़ा जाए। जी नहीं तो अब ऐसी बातें अगर खुलकर आ रही है, राकेश त्रिपाठी जी आप पहले जवाब दे दीजिए। अब मेरे साथ विक्रम सिंह साहब भी हैं, उनसे मैं पूछ लूंगा इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी के मतलब क्या होते हैं पुलिस में, लेकिन पहले आप तो जवाब दीजिए। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की सरकार पर ये बदनुमा दाग है। जब ये रिवर फ्रंट योजना जिस तरह से बन रही थी, जिस तरह से चल रही थी, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्पष्ट तौर पर